ठाकुर जी एक बार जरूर दर्शन देने आते हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं। एक बार प्रेम से बोलो। गोपियां कहती हैं प्रभु आपके आने से, इस गीत में क्या कह रही हैं, प्रभु आपके आने से जो सौंदर्य और मृदुला की देवी है लक्ष्मी ना, वो भी अपना निज लोक छोड़ करके ब्रजमंडल में आकर के निवास करते हैं। प्रभु आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए? क्या छोड़ करके जाना बध नहीं होता है? और जाना था तो फिर हमको इतना प्रेम दिया ही क्यों? और प्रभु हमको बचाया क्यों? हम तो कालिया नाग के जहर से भी मरने वाले थे। और वो अजगर अघासुर नाम का एक राक्षस था, वो आया था, वो भी हमको मारने वाला ही था। वर्षा से, इंद्र की वर्षा से भी हम मरने वाले थे। प्रभु वो दावानल अग्नि लग गई थी पूरे ब्रजमंडल में, उस अग्नि से भी हम जल करके मरना चाहते थे। तुम सब जगह से बचाए और बचा करके तुम आज हमको छोड़ करके चले गए। प्रभु क्या जानते हो कि क्या तलवार से मारने को ही वध कहते हैं, मरना कहते हैं? किसी से प्रेम करो और महाराज उसको छोड़ करके चले जाओ, ये भी मारना ही होता है। नखल गोपिका नंदनो भवान, आप क्या समझते हैं कि आप सिर्फ नंद के लाडले हैं, उनके दुलारे हैं? प्रभु आप सिर्फ नंद बाबा के बेटा नहीं हैं, आप सभी प्राणियों के अंतर आत्मा के दृष्टा हैं। आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए? हम आपकी किंकरी हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। कभी समय रहेगा तो गोपी गीत पे महाराज कम से कम 3-4 घंटा तो चाहिए बोलने के लिए, तब गोपी गीत का आनंद आता है। अभी तो बस ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी। हम आपकी किंकरी हैं और हमको आप छोड़ करके ऐसे नहीं जा सकते। तब कथामितम तप्त जीवनम कपि भ्रीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा को सुन सुन करके हृदय के जितने कलमश है ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान आपके लिए हमने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपने सास ससुर छोड़ दिए, अपना पति छोड़ दिया। और एक स्त्री के लिए सबसे कठिन होता है उसके पुत्र को छोड़ पाना। और आज हमने आपके लिए अपने पुत्रों को भी छोड़ दिया और आज हमें आप खुद ही छोड़ करके चले गए। और महाराज ऐसे ही गीत गाते हुए वो गोपियां विलाप कर रही हैं, रोती हैं। रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत रोती हैं गोपियां। ठाकुर जी को गोपियों पे दया आ जाती है। दया करके गोपियों से ठाकुर जी आए और महाराज पीतांबर को उठाया उनके बीच में आकर के। पीतांबर धरस्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ जते सुजात चरणाम्बरहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि यद् व्यथतेन किंस्वित् कोर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाजुषाम्ना तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः
पीतांबरधर सृगवी साक्षान् मन्मथ मनमथ के भी मन को मथने वाले हमारे ठाकुर जी आए और अपने जब पीतांबर को उठाया है तो गोपियों ने देखा कि प्रभु हमारी करुणा भरी पुकार सुन करके आ गए। सब गोपियों ने जाकर के प्रभु को आलिंगन किया है, कोई चरणों में लेट गई, बहुत क्षमा याचना करने लगी ठाकुर जी से कि प्रभु हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। भगवान ने कहा अब तुम बिल्कुल शुद्ध हुई हो। ये गोपी कौन है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जो अपने 10 इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। और ये कोई दूसरी गोपी नहीं है महाराज, ये वेद की ऋचाएं ही गोपी बन करके आई। कितने वेद हैं? 5? अच्छा 4 वेद हैं। 4 अथर्ववेद है, शुक्लयजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसी वेद के 3 भाग और बना करके 4 किया गया। ये वेद की ऋचाएं ही गोपी बन करके आई हैं। और सुनो, जब राम जी वनवास जा रहे थे ना तो वहां पे ऋषि महात्मागण भगवान को देख रहे थे तो हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे। उन ऋषियों के मन में आया कि काश मैं भी कभी पत्नी बन करके, स्त्री बन करके भगवान के आलिंगन का क्या सुख पाऊंगी क्या। तो जो ऋषि मुनि ने भगवान को इस रूप में देखा था तो वो ऋषि मुनि भी यहाँ पे गोपी बन करके आए हैं, जिनकी तपस्या अधूरी रह गई थी, जो भगवान के नजदीक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। और महाराज वो भी आज यहाँ पे गोपी बन करके आए हैं। ये गोपियों का काम क्या है? ये महाराज सारा दिन सिर्फ कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण से बात करना चाहती हैं, कृष्ण को सोचती हैं, कृष्ण को गाती हैं। सिर्फ कृष्ण से। अरे भाई उद्धव से कहती नहीं है कि उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक मन था वो श्याम जी के संग चला गया। श्याम तन में श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हमें श्याम सो ही काम है। उद्धव से कह रही हैं क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के अलावा किसी को जानती ही नहीं है। एक बार जोर से बोलो, थोड़ी और जोर लगाओ। हाँ ऐसे। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हमें श्याम सो ही काम है। श्याम जिए श्याम हिए श्याम बिन नाही तिए, श्याम सुख धाम सो बधाई शोभा धाम है। और उद्धव से कहती हैं उद्धव जी तुम भय बोरे, जो पाती लेकर आए दौरे, और योग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां कहती हैं कि हमारे तो रोम रोम में कन्हैया हैं। इन गोपियों की आदत ही है महाराज, सुबह उठना तो कन्हैया को सोचते हुए उठना। देखो एक भी सांस निकल जाए ना, हमारे जीवन का एक एक सेकंड फिक्स होना चाहिए। चाहे तुम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो तो, चाहे तुम किसी आधुनिक दुनिया में किसी चीज की लालसा में भटक रहे हो, लेकिन तब तक हमारे जीवन में कुछ हमको प्राप्त नहीं होगा जब तक हमारे जीवन का एक एक सेकंड फिक्स नहीं होगा। और गोपियों का एक एक सेकंड फिक्स है। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है, और जगने के बाद में क्या करना है? बोले मटका सर पर के रख लेना है और कपड़े ले लेना है, जमुना जी स्नान करने जाना है। तो जा रही तो क्या कह रही हैं? यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानि चा, गा रही हैं, भगवान के गीत को गाती हैं। जमुना जी में कालिंदी में स्नान करती हैं, स्नान करके कात्यायनी का पूजन करने जाती हैं। तो कात्यायनी से क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिं मे कुरुते नमः।
कात्यायनी मैया से मांगती हैं, षष्ठम का छठी अवतार हैं, छठे रूप हैं दुर्गा जी के कात्यायनी, कि हे मैया मैं जमुना स्नान करके आ रही हूँ, जमुना स्नान का जो फल होता है, आपके जो पूजन का फल होता है, सब वो इकट्ठा हो और वो उसका फल हमको क्या मिले कि हमको कन्हैया पति रूप में प्राप्त हो। और हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा दिया और हमारी शादी फलाने से हो जाए। अरे तुमने कभी भगवान को मांगा ही नहीं, एक बार मांग के तो देखो, ठाकुर जी से कहो तो हमको कन्हैया पति रूप में प्राप्त हो। सुबह ही गोपियों की शुरू होती है कन्हैया की सेवा से। गोपियों की बराबरी कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। भगवान ने रास रचाया है उन गोपियों के साथ में, बड़ा सुंदर रास हुआ है। इसके बाद में सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दो राक्षस आए, भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। केसी और बेमासुर नाम के राक्षस हैं, उनका भी उद्धार किया है। अब यहाँ पे प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो, थोड़ी और जोर से बोलो। भगवान महाराज की लीला कर करके घर में नंद बाबा के यहाँ बड़े सुंदर तरीके से रहते हैं। थोड़ा सा कोई दिनेश जी लोग कोई हैं तो थोड़ा सा आइए, मंच के पीछे कौन है, बड़े वार्तालाप हो रही, थोड़ा सा देखिए आकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज एक दिन ये जो कंस है ना, ये आज भी ठाकुर जी को सिर्फ मारने की व्यवस्था में लगा रहता है। अक्रूर जी को बुलाया जो रिश्ते में काका लगते हैं। अक्रूर जी को बुलाया और बुलाकर कहता है कि तुम जाओ नंद बाबा के यहाँ और नंद बाबा को बता करके और कन्हैया को लेकर के आओ। बोले तुम क्या करोगे कन्हैया को? बोले हमको बिल्कुल कंफर्म में हो गया है कि वही कृष्ण है जो हमको मारने वाला है। हाँ। अक्रूर ने कहा तो तुम करोगे क्या? बोले यहाँ पे हम धनुष्य का एक मेला करवा रहे हैं और दोनों भैया आएंगे और मेला देखने में व्यस्त हो जाएंगे और हम धोखे से उनको पीछे से मार देंगे। अक्रूर जी की आंखों में अश्रु आ गए कि देखो ये कितना पापी है, इसके पाप कितना बढ़ गया है, कितना मूर्ख है ये, इन छोटे छोटे दो भाइयों को ये मारना चाहता है। बोले हम नहीं जा पाएंगे। बड़े ध्यान से श्रवण करें, वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना। अक्रूर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। कंस ने कहा फिर तुम मेरा स्वभाव जानते हो, अगर नहीं जाओगे ना तो मृत्यु दंड मिलेगा, मार दूंगा मैं तुझे। अक्रूर तैयार हो गए जाने के लिए, गए, रथ अपना सजाया और रथ सजा करके भगवान को लेने के लिए चल दिए। अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं ना तो रास्ते में महाराज भगवान के ध्यान में खो गए कि जाएंगे और आज कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाई के साथ में दर्शन होंगे। दोनों भाइयों के बड़े साथ में बड़े दिव्य दर्शन होंगे। ध्यान में खो गए और घोड़े जो थे रथ के ना वो रास्ता भटक गए महाराज। वृंदावन से मथुरा की दूरी महाराज 10 मिनट की है, जो गए होंगे वो जानते हैं।
और अक्रूर जी सुबह निकले थे, शाम को जाकर के पहुंचे भगवान के वियोग में, और बोले इतने दिन का वियोग आज संयोग में बदल जाएगा, आज हमको दर्शन मिल जाएगा। प्रेम से बोलो, दर्शन मिलेगा आज हमको ठाकुर जी का। जब सायंकालीन वेला हो रही थी महाराज, तब वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो देखते क्या है कि छोटे छोटे चरण जो है ना वो रज में बने हुए हैं। अक्रूर उतर करके उन चरणों को पहले प्रणाम करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उनको अक्रूर जी ने प्रणाम किया। वो प्रणाम करके आगे जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान गैया चरा करके वापस आ रहे हैं। भगवान गाय चरा करके वापस आ रहे हैं और देखते हैं उनके मस्तक पे वो जमुना जी की जो रेत है ना, वो बालू कण उड़ उड़ करके पड़े हैं। तो महाराज से लगता है कि ठाकुर जी के हीरे का चूर्ण बनाकर किसी ने उनके मुखमंडल पे लगा दिया है। इतने सुंदर हैं। अक्रूर जी जैसे उतरे, कन्हैया ने चरण छू करके अक्रूर जी को प्रणाम किया, क्योंकि महाराज काका लगते हैं रिश्ते में, क्यों नहीं करेंगे। घर गए, नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिले। नंद बाबा और मैया यशोदा से मिल करके बड़ा कुशलक्षेम पूछा। सायंकालीन वेला में भोजन प्रसाद जब हो गया, उसके बाद में बाबा ने कहा कि अक्रूर तुम क्यों आए हो ये बताओ। तुम आ तो गए हो, पर तुम्हारे आने का जो कारण है अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है, क्यों आए हो। अक्रूर जी महाराज हिम्मत नहीं पड़ रही कि बोल दें। अक्रूर जी कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। कृष्ण बलराम को हम ले जाएंगे। क्यों? बोले वहां मेला लग रहा है ना। बाबा कहते हैं कि सुनो, ये मेला कन्हैया हमारे देखने नहीं जाते हैं। देखते नहीं हो तुम, आए दिन आपदा आती है उनके ऊपर, हम लोग कितना परेशान रहते हैं। तो ये दोनों भाई नहीं जाएंगे, नहीं आपको भेजना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पुत्र नहीं है। नंद बाबा कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे पुत्र नहीं हैं। बोलो ये वसुदेव और देवकी के दोनों पुत्र हैं, और किसी दूसरे के पुत्र पे अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। दूसरे के पुत्र पे अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। आज जब बाबा उनको पता चला है ना कि ये पुत्र हमारे नहीं है ना, तो महाराज बहुत कष्ट हुआ है हृदय में, बहुत मन दुखी हो गया। पर हमारे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं लेके जाने नहीं दूंगा अक्रूर इनको, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बेटे एक भी मिनट हमसे दूर जाएं, एक क्षण के लिए भी मैं नहीं छोड़ सकता अपने बच्चों को। आप ऐसे ही वापस चले जाओ। अक्रूर ने कहा, कंस ने आदेश दिया है, अगर मैं ऐसे वापस जाऊंगा तो कंस हमको मार देगा, फिर भी हम नहीं भेजेंगे। और अक्रूर को मना कर दिया। कृष्ण आ गए, कन्हैया आकर कहते हैं कि माँ, हमारा भी मन होता है कि मैं भी कभी वृंदा से वन से मथुरा जाऊं घूमने, हमारा भी शहर जाने का मन होता है,
हमको भी लगता है कि हम मेला देखने जाएं। मैया कहती बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास, तू जानता है अगर तू हमको छोड़ करके चला जाता है ना तो एक एक क्षण का समय एक एक युग के समान हमारा बीतने लगता है। तू गैया चराने जाता है, जब तक लौट करके नहीं आता मेरी निगाहें रास्ते पे ही टिकी रहती हैं। तू खेलने जाता है अपने सखाओं के साथ, जब तक वापस नहीं आता ना, जब तक मैं मुख्य द्वार पे ही बैठी रहती हूँ। जब तू हमको छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाएगा तब। कन्हैया ने कहा मैं जाऊंगा तो, लेकिन परसों आगमिष्यामि, परसों में आ जाऊंगा माँ। मैया ने कहा नहीं। जब कन्हैया ने जिद किया ना तो मैया ने बिल्कुल आदेश दे दिया कि ठीक है बेटा तुम चले जाना। कन्हैया को अपने सीने से लगा करके रोने लगे। कन्हैया को छाती से लगा लिया, बहुत रोती। चलो बेटा तू मेरे पास सो जा। थोड़ा कम करो, थोड़ा छाती से लगा करके अपने पास में सुला लिया। कन्हैया तो सो गए, लेकिन माँ उठी और उठ करके गई और जाकर के बाहर खंभा है, उस खंभे में सर लगा करके दीवार में रो रही थी रात में। कन्हैया की नींद खुली, देखा कि माँ अपने बिस्तर पे नहीं है। उठे कन्हैया जाकर के देखते हैं तो बाहर माँ खड़ी है। कन्हैया को देखा, आंख में भर लिया। ये माँ का महाराज प्रेम ऐसे ही होता है, बच्चे ना समझे तो ना समझे, लेकिन माँ की जो करुणा होती है वैसे ही होती है। एक एक समय, एक एक क्षण, एक एक मिनट माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी चाहते हुए भी सेवा मिलती नहीं है, ये जान लेना। कभी कभी ये स्थिति हो जाती है ना कि तुम लाख चाहो कि मुलाकात कर लो तो सालों हो जाता है, मुलाकात भी नहीं होती। इसलिए समय समय पे सेवा कर लो और उनके हृदय से पूछो जिनकी माँ खत्म हो जाती है, दुनिया में नहीं रहती। इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली अगर कोई है ना तो माँ ही होती है। घर जाओगे ना तो भाई भी मिलेंगे तो पूछेंगे कि क्या करते हो, पिताजी भी मिलेंगे तो पूछेंगे कुछ जमीन खरीदे बनाए हो। जब कमा के आदमी घर जाता है, लेकिन जब माँ मिलती है तो माँ सीने से लगा कर कहती है बेटा थोड़ा खाया पिया कर, बड़ा दुबला हो गया है। माँ के लिए हमेशा बच्चे मोटे होते ही नहीं, हमेशा दुबले ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का ये वात्सल्य है। कन्हैया को सीने से लगा करके यशोदा इतना रोती हैं, इतना रोती हैं। माँ तू रोना नहीं, हम बहुत बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मैया कहती है बेटा मैं तुझे एक बात बताना भूल गई कि तू देवकी और वसुदेव का बेटा है। तू वहां जाना और जाकर के कभी अपने माँ से ये मत बताना कि हमने तुम्हें इतने से मक्खन के लिए उखल में बांध दिया था। बेटा ये भी मत बताना अपनी माँ से जाकर के नंदरानी यशोदा तुमको गोपियों की बातों में आकर के कई बार सजा दी है। कन्हैया जब मथुरा जाना ना तो इस गंवार ग्वालिन को कभी भूल मत जाना। इस ग्वालिन को हमेशा याद रखना। अगर कन्हैया तुम भूल जाओगे, जिस दिन तुम हमको लगा कि हमारा लाला हमको भूल गया, उस दिन हमारे प्राण नहीं रहेंगे बेटा। और आधी मृत्यु तो हमारी करके अभी ही जा रहे हो।
कन्हैया ने कहा मां मैं परसों आ जाऊंगा। बिल्कुल। और ये बात महाराज ब्रजमंडल में आग के जैसे फैल गई। सारी गोपियां आकर के नंद बाबा के द्वार पे खड़ी हो गई। सुबह हुई, जो रास्ते से रथ जाना था ना, गोपियां उस पे लेट गई जाकर के और कहती है ये अक्रूर, जो हठी अक्रूर आया है ना, तेरा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तू तो क्रूर है रे। अगर कन्हैया हमारे जाएंगे ना तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर के जाओ, तब जा सकते हैं, नहीं तो मैं यहां से अपने लाला को जाने नहीं दूंगी। राधा रानी बड़ी दूर खड़ी हैं जाकर के, कुछ नहीं कहती हैं लाला से। बड़ी दूर राधा रानी खड़ी, कुछ बोल नहीं रही हैं। कन्हैया ने राधा रानी से कहा, राधा अभी हमारी बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं, उन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। राधा रानी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम जाओ या तुम रुक जाओ। राधा रानी को बताकर कन्हैया रथ में बैठ लिए और रथ से बैठ करके महाराज जैसे ही रथ चला, कुछ दूर रथ चला गया था और इधर नंदरानी यशोदा दौड़ते हुए कन्हैया 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 दौड़ते हुए रथ के पीछे भागी और महाराज जमीन में ठोकर लगी और गिर पड़ी। लाला तुरंत कूद करके मां को उठा करके आंख में भर लिया। रोते हुए कहते हैं कि बेटा हमको कभी भूल मत जाना। देखो ये माँ का हृदय होता है। माँ दुनिया में पहली और अंतिम जो आपको प्रेम करने वाली है, बाकी कहीं ना कहीं सब आप स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए हैं। स्वार्थ सबका है, माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। क्या स्वार्थ है माँ का बताओ? एक महाराज 1 किलो कोई हाथ में अगर कुछ दे देना तो वो लेकर के जाने में कष्ट होता है। 9 महीने पेट में रखती हैं और 9 महीने बाद जब वही संतान जन्म लेकर के बाहर आती है तो कहती तुम मूर्ख हो, बड़ी हो जाती है। वो संतान बाद में महाराज इस समाज के गंदे कुकृत्य में पड़ करके माँ को ही गंदी गंदी बात सुनाते हैं। तुमने अपने जीवन में यदि माँ का दिल दुखाया है, यदि माँ से प्रेम तुम्हारा नहीं है, तो तुम संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम कर लो, वो तुम्हारा प्रेम किसी लायक नहीं। माता पिता जीवन के वो अभिन्न अंग होते हैं। अगर ये अंग एक बार कट जाता है तो जीवन में दोबारा आता नहीं। सारे संसार में तुमको दोस्त मिल जाएंगे, परिवार मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, मगर ये माँ और पिता ये कभी नहीं मिलेंगे। इनका तो कितना भी हो सके महाराज इनकी जरूरतों का ध्यान रखो। सारे संसार की मुसीबत को सह करके पिता अपने पुत्रों की, अपने पुत्रियों की सेवा करता है। फिर वही पुत्रियां महाराज नाक कटा करके दूसरे के साथ भाग करके शादियां कर लेती हैं। उस बाप के ऊपर क्या बीती होगी जो तुमको अपने सर पे बैठाल करके घुमाया है, उधार लेकर के दूसरों की डांट खा करके धन कमा करके तुम्हारे जेब को भरा है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया है। वो पिता उस दिन मर जाता है जिस दिन ये हमारी बहनें इस तरह करती। अपने महाराज छाती को चीर करके, जिसने पेट को फाड़ करके तुमको जन्म दिया है ना, वो माँ उस दिन मर जाती है जिस दिन ये बेटे अपनी पत्नियों के चक्कर में महाराज आकर के और माँ का अपमान करते हैं। बैठ अगर तुमने एक शब्द भी अपनी माँ को कुछ बोला है गलत ना, इसका प्रायश्चित तुम करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायश्चित मनुष्य का होता है। भगवान को गाली देने के बाद प्रायश्चित नहीं होता। माता भगवान है, पिता भगवान है।
कन्हैया दूर जा रहे हैं और महाराज रो रहे हैं। भगवान होकर के भी माँ से दूर हो रहे हैं तो रो रहे हैं, और हम इंसान होकर के भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे। भगवान में कोई मोह दोष लोभ नहीं होता, फिर भी रो रहे हैं। हमको याद रखना बेटा, कभी भूलना नहीं। बेटा वो बात तो बिल्कुल ही मत बताना देवकी से जाकर के इतने से मक्खन के लिए बांध दिया था रस्सियों से, और हो सके तो ये बात भूल जाना। कन्हैया ने कहा मैया मैं दुनिया की सारी बातें भूल सकता हूँ, पर ये बात नहीं भूल सकता हूँ कि तूने भगवान को भी लाकर के पृथ्वी पे रस्सी से बांध दिया। मैं ये बात तो कभी नहीं भूल सकता। रथ में बैठे और बैठ करके चले गए। रास्ते में अक्रूर को अपना स्वरूप दिखाया। वहां गए जहां पे कंस ने महाराज बहुत बड़ा मंच लगवाया था, रंग मंच बनवाया था, और एक धनुष उसको मिला था। भगवान शंकर का धनुष था। शंकर जी ने उसको धनुष दिया था। बोले सुनो ये धनुष रख लो, वैसे तो ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो ये धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वही धनुष यज्ञ हो रहा था वहां पे। कन्हैया और बलराम दोनों पहुंचे वहां पे और जाकर के महाराज धनुष यज्ञ में शामिल हो गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे घूमते घूमते धनुष यज्ञ में पहुंचे। बहुत सारे सैनिक लगे हुए हैं, बहुत सैनिक। लेकिन जब कन्हैया पहुंचे और महाराज मोहिनी मुस्कान को छेड़ा है ना, तो सारे सैनिक उनकी मुस्कान को देख करके बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह गए। अरे भैया ये कौन आ गया। कन्हैया ने मुस्कुराया, सैनिक उनकी मुस्कान ही देखते रह गए, और जाकर के दोनों भाइयों ने धनुष उठाया। कन्हैया ने धनुष उठाया, जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो टूट करके दो खंड में हो गया, और उसको ले करके महाराज पहुंच गए रंगमंच पे, जहां पे एक कुवलिया पीठ नाम के हाथी को शराब पिलाई गई थी कि इसको नशा हो जाएगा और ये बहुत ताकतवर हाथी है, आएंगे कन्हैया बलराम तुमको मार देगा। बलराम पहुंचे और कुवलिया पीठ का महाराज उद्धार किया है। चाणूर और मुष्टिक नाम के दो योद्धा थे, पहलवान थे, उनको भी मारा है। उसके बाद में मंच पे महाराज एक सिंहासन लगा हुआ था, उस पे बैठा था कंस। कंस को बालों से पकड़ करके खींच करके नीचे गिरा दिया है, और जब घसीटना शुरू किया है मंच पे बालों से कन्हैया ने कंस को, तो कंस कहता है अरे बेटा लाला हमें छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे बालों में। कन्हैया ने कहा अब पता चल रही है कि बाल पकड़ने से क्या होता है, बाल पकड़ने से कितना दर्द होता है तुमको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक समय वो भी था तूने रथ से मेरी माँ के बाल पकड़ करके तूने खींचे थे, और उस दिन वो दुल्हन बनी हुई थी, याद आया। मारा उठा मारने के लिए, और महाराज कन्हैया ने एक चाटा गाल पे लगाया तो गला कट करके जमीन में गिर गया, और गोविंदाय नमो नमः। कंस मामा का उद्धार कर दिया कन्हैया ने। अब वहां से आए महाराज तो अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया, और फिर उसके बाद में भगवान के यज्ञोपवीत का समय आया है। भगवान का यज्ञोपवीत हो रहा है। यज्ञोपवीत हुआ, देखो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, बड़े ध्यान से श्रवण करें। यज्ञोपवीत अगर होता है, यज्ञोपवीत के बहुत फायदे हैं। 8, 10 और 12 वर्ष में क्रमशः यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो ब्रह्म कर्म करने के हम अधिकारी नहीं होते हैं, श्रावणी कर्म आदि होता है। अब यज्ञोपवीत करवाने की बात क्या महाराज, लोग जनेऊ ही नहीं जानते यज्ञोपवीत पहना जाता है कि नहीं पहना जाता है। अच्छा कौन कौन यहाँ यज्ञोपवीत पहना है जो पीछे बैठे हैं, कोई पहने हैं? दीपू जी पहने होंगे। क्यों दीपू, यज्ञोपवीत पहने हो? अच्छा
चलो एक तो मिल गया, नहीं तो जोर से बोलो। यज्ञोपवीत की बहुत आवश्यकता होती है। जितने भी ब्रह्म कर्म होते हैं ना, सब में एक, जब आप श्राद्ध भी करने जाओगे, पिंडदान भी करना होता है ना, तो में शब्द अपशब्द किया जाता है। यज्ञोपवीत इधर से कभी इधर, कभी इधर से इधर। यज्ञोपवीत नहीं होता है ना, तो फिर पिंडदान भी पूरा नहीं होता। और महाराज, यदि यज्ञोपवीत शरीर में है और आप विधि विधान पूरे यज्ञोपवीत धारण कर रखे हैं, ऐसे कोई धागा नहीं है मोड़ करके उसको पहन लिया गया है। पूरे विधान से यदि यज्ञोपवीत का पूजन हुआ है और धारण करके आप रखे हैं यज्ञोपवीत, तो आपके ऊपर कभी बिजली गिरने का प्रभाव नहीं हो सकता है। आप जान लेना, जो आकाशीय बिजली होती है आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ सकती है। ये यज्ञोपवीत यदि शुद्ध है बिल्कुल, तो भूत प्रेतादि की हिम्मत नहीं है कि शरीर को टच करके चले जाए। शरीर को टच नहीं करते हैं भूत प्रेत महाराज। अगर यज्ञोपवीत आपके अंदर बिल्कुल पवित्र यज्ञोपवीत है और ऐसे धागा लपेट घूम रहे हो, तो बात एक अलग है। प्रेम से बोलो। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था, उसके बाद में फिर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाया करता था। हम लोग जब गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे थे पढ़ने गए महाराज, तो सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गुरुजी के द्वारा। ले जाकर के सरयू माता के किनारे पूरे विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। तब शास्त्र पढ़ने के अधिकारी होते हैं। भगवान गए और जाकर के ठाकुर जी ने उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ पे 64 दिन रहे हैं। वहीं पर सुदामा जी से मित्रता भी हुई थी भगवान की। 64 दिन रहे हैं और 64 विद्याओं को ठाकुर जी ने सीख करके फिर मथुरा आ गए। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब सीख प्रेम से बोलो राधे राधे। सारी विद्याओं को जब सीख लिया ना, तो विद्याओं को सीखने के बाद में भगवान मथुरा लौट करके आए। एक दिन बहुत रोते हैं, कुछ भोजन भी नहीं कर रहे हैं। हाथ में थाली लेकर के देवकी मैया गई, बेटा ये थोड़ा माखन तो खा लो। जब माखन मिश्री को देखे महाराज, तो यशोदा मैया की याद आ गई और रोने लगे। बाबा से कहा, बाबा तुम जाकर के पूछो, जब से ये पढ़ करके आया है कुछ बोलता ही नहीं है। बाबा ने उद्धव को भेजा। उद्धव से भगवान कहते हैं, उद्धव यदि हमको तुम सुखी देखना चाहते हो तो मेरा संदेशा लेकर गोपियों के पास चले जाओ। मेरे संदेश लेकर गोपियों के पास जाओ और गोपियों से जाकर के कहो कि मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उद्धव बोले, मैं गोपियों के पास जाऊंगा और जाकर के जब वहां पे वेदांत का बखान करूंगा, तो प्रभु वो गंवार गांव की गोपियां क्या समझेगी हमारे वेद को। भगवान ने कहा, जाओ उद्धव, वो समझे ना समझे, लेकिन तुम एक बार समझा करके आओ। उद्धव गए और सुनो उद्धव, ये मेरा पीताम्बर लो, पीताम्बर ले ओढ़ लो, क्योंकि जब तक हमारी कोई निशानी तुम्हारे पास नहीं रहेगी ना, हमारे अलावा गोपियां किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। तुम बताना कि हम कन्हैया के मित्र हैं और रथ भी हमारा ही लेकर के जाओ। जिस रथ में हम आए थे वही रथ लेकर के उद्धव गए हैं महाराज। और जिस दिन से हमारे ठाकुर जी गए हैं ना ब्रजमंडल को छोड़ करके वृंदावन को, उस दिन से सुबह से लेकर के शाम हो जाती है महाराज, वो ग्वाल उनके जो मित्र सखा हैं आकर के रास्ते में बैठ जाते हैं कि जब तक हमारे लाला नहीं आएंगे ना, हम उनका सुबह से लेकर शाम इंतजार करेंगे। और रोज इंतजार करते हैं, शाम हो जाती है, उठ करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, पर कन्हैया आते नहीं। उस दिन देखा कि एक रथ आ रहा है। अरे ये तो वही रथ है जिसमें यहाँ से लाला गए थे, हमारे कन्हैया लग रहा है आ रहे हैं। और सब उठ करके और रथ की तरफ भागे कि दौड़ करके जाएं और जाकर के अपने लाला से मुलाकात करें, मिलें।
एक छोटा सा वो ग्वाल था, छोटा सा ग्वाल, वो जाकर के छुप गया और रूठ करके बैठ गया कि आएगा ये निष्ठुर, कह के गया था परसों आएंगे और बरसों हो गए, आज इसको हमारी याद आ रही, आ रहा है, कोई बात नहीं है, आएगा जब हमारे पैरों पे गिर करके माफी मांगेगा तब माफ करेंगे। मन में सोच रहा है, फिर सोचता है कि मिल तो माफी तो बाद में हो, पहले जाकर के मिल तो ले। और दौड़ा दौड़ा गया वो भी, जब वहां देखा तो वहां पे कन्हैया नहीं थे, वहां तो उद्धव थे। मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, देखो उनकी पीतांबर भी मेरे पास में। सखाओं ने कहा कि इतनी दिन बाद याद भी आई तो मित्र को भेज दिया हमारी खबर लेने के लिए। अरे नहीं भी भेजता तो क्या मतलब था, हम तो अपना काम कर ही रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार तो रोज करते ही थे। उद्धव की महाराज आंखें फटी की फटी रह गई जब एक रोते हुए ग्वाल को वहां का वृक्ष समझाने लगा कि क्यों रो रहे हो तुम, पेड़ बोल रहा है ग्वाल से कि तुम क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, तुम जानते नहीं वो निष्ठुर है, वो छोड़ करके ऐसे ही प्रीत लगाता है और प्रीत लगा करके छोड़ करके चला जाता है। तो वो ग्वाला बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तो वृक्ष बोलता है कि हमको भी कृष्ण की बहुत याद आती है। सखाओं से पूछा कि ये बताओ कि बाबा नंद और माता यशोदा से मुलाकात कैसे होगी, कहाँ मिलेंगे। सखाओं ने कहा आजकल उनके घर का कोई पता पूछता नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके घर का पता बिल्कुल सीधा है, चले जाओ, ये जो नहर बह रहा है ना, जल ये बह रहा है, ये सीधा उनके घर के पास में ही जाकर खत्म होगा, वहीं से बह रहा है। क्यों, ये आप समझ रहे हो कि कोई जल है, कोई नाला नहर बह रहा है, ये हजारों गोपियां माता यशोदा और नंद बाबा के आंसू हैं जो आज इतने बड़े जल के रूप में परिणित हो गए हैं और बह रहे हैं। कन्हैया के वियोग में उद्धव की दूसरी सीढ़ी भी खिसक गई। यशोदा के पास में गए, माता यशोदा बिल्कुल पागलों के जैसा वेश हो गया है मैया का, जो सर में केस था ना वो जटाओं में परिणित हो गया है। मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, उन्होंने भेजा है। मैया ने कहा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बोलो मत, अभी अभी हमने अपने कन्हैया को दूध पिला करके पालने में सुलाया है, और ज्यादा बोलोगे तेज ना तो उसकी निद्रा भंग हो जाएगी, टूट जाएगी, जग जाएगा। उद्धव की तीसरी सीढ़ी भी यहाँ खिसक गई महाराज कि साल भर हो गए कन्हैया को यहाँ से गए हुए, और आज भी ये कृष्ण को दूध पिलाकर के पालने में सुलाती हैं, अभी भी कृष्ण को ये भूल नहीं पाई हैं। मैया मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं कि तू इतना प्यार करती है कृष्ण से कि तू उनको भूल नहीं पा रही। चरणों में उद्धव लेट गए। गोपियों से मिलना चाहता हूं मां, यहां से जाओ, एक तुलसी का वन है, वहीं पे सारी गोपियां तुमको मिल जाएंगी। उद्धव वहां से गए, गोपियां आपस में बात करती, एक गोपी दूसरे गोपी से अपने स्वप्न को बताती है, सुनो आज हमारे सपने में कन्हैया आए थे और वो हमारी मटकी को फोड़े, हम उनको जब पकड़े तो हमारी निद्रा भंग हो गई। एक हमारे सपने में आए थे, हमारे बछड़े को खोल रहे थे, हमने दौड़ के पकड़ना चाहा, मेरी नींद टूट गई। एक दूसरे को गोपी अपना अपना स्वप्न बता रही हैं। राधा रानी से कहती हैं विशाखा सखी कि राधा आप भी बताओ ना कि आपने कोई सपना देखा क्या कृष्ण के लिए। राधा रानी ने कहा हमने सपना नहीं देखा,
अरे मैं सपना देखूं कैसे, कैसे सपना देख सकती हूँ? जब से हमको वो प्रीतम हमको छोड़ करके गए हैं तब से ये बैरन नींद ही हमको नहीं आई है। जब नींद नहीं आए तो सपना कैसे देखूं, और सपना नहीं देखा तो तुमको बता कैसे पाऊंगा? मैं सोई ही नहीं हूं। उद्धव खड़े खड़े वृक्ष के आड़ में सुन रहे थे ये बात को। उद्धव की हालत खराब हो गई कि गोपियों का इतना प्रेम और मैं इनको गंवार कह रहा था। फिर भी विद्वान थे ना तो घमंड था। समझाने लगे, सुनो गोपियों, मैं उनका मित्र हूँ, उद्धव बहुत ज्ञानी हूँ, समझो। ब्रह्म को याद करो, ब्रह्म के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। बोले कौन सा ब्रह्म? हम कोई ब्रह्म को नहीं जानते। बोले जिस कृष्ण की तुम बात कर रहे हो ना वो परब्रह्म परमात्मा है, और ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता है। एक गोपी उठकर के बोली, का है उद्धव बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख हो क्या? हमारे साथ में यहाँ पे माखन चुराया है, हमारे घरों में माखन की चोरियां की हैं, हमारे चीर चुराए हैं, हमारे साथ में महाराज किया है, और तुम कहते हो कोई स्वरूप नहीं होता है उनका। हमको तो वही कृष्ण चाहिए, हमको योग की आवश्यकता तुम्हारे नहीं है। और तुम जाओ उद्धव, तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखूं, यहाँ रोम रोम श्याम है। कन्हैया के अलावा यहाँ कोई बसता ही नहीं है। भौरे से गोपिया बात करते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, कृष्ण के बारे में कुछ कहो मत। ये भौरा है ना, ऐसे भौरा भी काला होता है, वैसे कन्हैया भी हमारे काले हैं। ये उनका मित्र होगा, जाकर के बताएगा हमारे कन्हैया को, उनको कष्ट होगा। और उद्धव तुम क्या सोचते हो कि हम कृष्ण से मिलने नहीं जा सकते हैं? अरे मथुरा कहीं दूर नहीं है, यही है पास में। सुबह जाएंगे और शाम तक में 3 बार मिलकर के वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे जाने से हमारे लाला के कार्य में कोई बाधा हो, ये हम नहीं चाहते। प्रेमी की यही पहचान होती है। जो सच्चा प्रेम करने वाला होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे प्रेमिका के या प्रेमी के जीवन में हमारे कारण कोई परेशानी आए। खुद दुख में जी लेगा पर अपने प्रियतम को कभी दुख नहीं देखने देगा। ये प्रेमी की सच्ची पहचान होती है, यही प्रेमी होते हैं। उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। तुम पगला गए हो, ये चिट्ठी चपाती हमारे बस की नहीं है, इसको ले और जाओ यहां से। तुम्हारे ये ज्ञान की बातें हमारे मन में नहीं जाएंगी। हमारे मन में है ही नहीं कोई ज्ञान की बातें। और सुनो, हम तो कहते हैं हमारा हृदय मन हमारे पास नहीं, सब कन्हैया लेकर के चले गए हैं। उद्धव कहाँ रखूं, कहाँ रखूं इनको मैं? उद्धव मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव मन ना भये 10-20। एक मन था, वो कन्हैया के साथ में चला गया, और तुम्हारे परमात्मा को भजने का हमारे पास समय नहीं है। कृपा करके उद्धव अब आप जा सकते हो। और महाराज जब उद्धव वहां से चले हैं तो प्रार्थना करते हैं, बंदे नंद्र भजस्त्री नाम पाद रेणु। मैं गोपियों के चरण की वंदना करने के काबिल ही नहीं हूं। कौन है? उद्धव अपने को लगाते थे, मैं बृहस्पति का चेला उद्धव, वेदांत का ज्ञाता हूं। वहां गए तो गोपियों के उन गंवार ग्वालिनों के चरणों की धूल भी नहीं बचे। महाराज कहते हैं मैं उनके चरणों की वंदना करने के काबिल भी नहीं हूं। मैं उन ब्रजवासिनी गोपियों के चरणों में लगे हुई धूल की वंदना करता हूं। महाराज और कहते हैं, ओधो सुधो है चले
सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुग डुगे, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान महाराज वहां पे दब गया और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखो प्रेम की परिभाषा गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम अवितरलम प्रतीक्षण वर्धमानम इति प्रेम लक्षणम। यदि प्रेम कोई गुण देख करके किया गया है ना, वो प्रेम नहीं होता है महाराज, वो तो कामना को पूर्ण करने का एक रास्ता होता है। और आजकल की स्थिति भी यही है, प्रेम कहाँ रह गया है, प्रेम कहीं नहीं है। अब तो झूठे प्रेम का झांसा देकर के महाराज गंदी गंदी चीजें परोस दी जा रही समाज में। प्रेम स्वतंत्र कर देता है, प्रेम कभी बांधता नहीं है। गोपियां कहती है कि मैं चाहूं तो मैं कन्हैया से मिलने जा सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने से उनको कठिनाई हो, ये मैं चाहती नहीं हूं। उद्धव, हम उनसे प्रेम करते हैं और जाओ जाकर के हमारा संदेशा कह देना उनसे। गए जब से वो मथुरा वापस नहीं आए, मथुरा जब से गए वापस नहीं आए, लेकिन हम लोग उनके पास नहीं गए। हमारा संदेशा जाकर कह देना कि हम उनको बहुत याद करते हैं, हम कन्हैया से बहुत सब प्रेम करती हैं, उनके बगैर मेरा जो समय है बीतता नहीं है। और उद्धव महाराज यहाँ से जब छूटे हैं तो रथ लेकर के भगे तो सीधा आकर के मथुरा में खड़े हुए और सीधा उतर के रथ से गए कृष्ण के पास दौड़ते हुए और कृष्ण से कहते तुम छलिया हो, तुम निष्ठुर हो। भगवान हंस रहे हैं बैठे बैठे, क्यों? मैंने क्या कर दिया? मैं कौन सा छलिया हूं? तुमको क्या छल लिया? अरे तुमको इतना प्रेम करने वाली गोप गोपी ग्वाले नंद बाबा मैया यशोदा सब तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर के मथुरा में माया की नगरी में बैठे पड़े हुए हो। प्रेम की नगरी में जाओ। भगवान ने कहा बस यही प्रेम सिखाने के लिए हमने तुमको ट्यूशन लेने गोपियों के पास भेजा, क्योंकि तुम्हारे पास में विद्या तो बहुत थी लेकिन प्रेम नहीं था। और ज्ञानी का ज्ञान अधूरा तब तक रहता है जब तक उसके हृदय में प्रेम जागृत न हो जाए। जोर से बोलो, बोले आंख बंद करो। उद्धव बंद करो आंख। और जैसे आंख बंद किया तो महाराज नंद बाबा यशोदा सब गोपियां भगवान के सारे सखा भगवान के बगल में आकर के खड़े हो गए। बोले आंख खोलो। आंख खोला तो देखते हैं भगवान का पूरा परिकर भगवान के साथ में है और बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया और उद्धव से बोले उद्धव अब तुम तुमके हो गए, बगैर प्रेम के कुछ है नहीं। प्रेम नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है, ये जान लेना। प्रेम से सब प्राप्त किया जा सकता है। दो हाथ हैं, किसी से झगड़ा करोगे तो दो हाथ से ही मार पाओगे, दो लोगों को मार लोगे हैं? पर हजारों लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ करके यदि प्रणाम करोगे तो हजारों से इकट्ठा प्रणाम हो जाएगा। ये ताकत प्रेम में होती है। ऐसे चटपट चटपट नहीं, अच्छे से बजाओ, भी बजाना है। साल के अंदर हाथ घुसे रहे हैं, बगल वाली बजाते सोचे थोड़ा हम भी बजा ले तो वही पटपटा लेते हैं। अरे बजाना है थोड़ा अच्छे से बजाओ, ताली भी बजा। अच्छा तुम लोग ताली बजाने के लिए एक मुनीम रख लो, हैं? वो ताली बजाया करेगा, तुम लोग बैठे रहना, हैं? ऐसा सही नहीं है। प्रेम से बोलो, थोड़ी और जोर से बोलो। भगवान ने उद्धव की बड़ी कृपा करी है। उद्धव से
को बड़ा ज्ञान मिला, बड़ी भक्ति मिली। अब ठाकुर जी का उद्धव को प्रेम भी मिल गया। इसके बाद में महाराज जरासंध से युद्ध हुआ भगवान का। 17 बार हार गया। 18वीं बार महाराज वो ब्राह्मणों को बैठा दिया अनुष्ठान पर। ब्राह्मणों से कहता है, सुनो, आज मैं कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। यदि मैं हार गया, जीत गया, तो तुम लोगों को इतना धन दूंगा, तुम जिंदगी भर कहीं दूसरी जगह अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हार गया तो सबके गले कटवा दूंगा। अब ब्राह्मण महाराज सबको प्रणाम करे भगवान को, हे ठाकुर जी, हे राम जी, हे हनुमान जी, इसको जिता ही देना, ये हारे ना। अगर ये हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान जान गए कि आज हमारे ब्राह्मणों पे संकट है, हमारे भक्तों पे संकट है महाराज। तो ठाकुर जी हार गए और रणछोड़ बन गए। रण छोड़ करके भाग गए और जाकर के द्वारिकापुरी बसाई है। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। द्वारिकापुरी जाकर के बसाए। विश्वकर्मा से बोले उधर ही बना दो, अब तो जल के भीतर ही रहेंगे। विश्वकर्मा गए और जाकर के बढ़िया दिव्य महल का निर्माण किया है। अब ठाकुर जी वहीं जाकर के रहते हैं। प्रेम से बोलो। उसके बाद में महाराज काल यमन का विनाश हुआ है। मुचकुंद पर भगवान ने कृपा करी है। द्वारिका चले गए हैं और वहां जाकर के माता रुक्मिणी के साथ में विवाह किए। रुक्मिणी माता के साथ में विवाह इसलिए हुआ महाराज, माता रुक्मिणी भगवान से प्रेम कर बैठी। ये नारद जी है ना, नारद जी गाना गा गा करके प्रेम करवा दिए। हाँ, अब माता रुक्मिणी जब भगवान से प्रेम करने लगती हैं, एक दिन अपनी भाभी को बताती है कि हम कृष्ण को पति रूप में पाना चाहते हैं। भाभी ने कहा, तुम्हारा विवाह तय हो गया है, शिशुपाल के साथ में तुम्हारे भाई का मित्र है राक्षस, और कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तुम अपने भाई को जानती हो, रुक्मी को। बोले यदि मैं कृष्ण के साथ विवाह नहीं करूंगी तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने कहा, फिर एक काम करो, एक चिट्ठी लिखो, पत्र, और पंडित जी को देकर के भगवान के पास पहुंचवा दो। उसमें लिख दिया महाराज, बड़ा सुंदर पत्र बनाया। अब तुम लोग जानते होगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, हमने तो कभी लिखा नहीं, तो हमको तो पता नहीं। हाँ, तुमने लिखा हो तो शायद पता। प्रेम से बोलो। हाँ, मेरे प्रिय कन्हैया, मैं आपकी रुक्मिणी, ऐसे पत्र लिखा उसमें। और वो जो ब्राह्मण देवता हैं पत्र लेकर के पहुंच गए कन्हैया के पास में, पत्र ले जाकर के रख दिया। ये पत्र लेकर के आए हैं, और सुनो, हम कुंदनपुर से आए हैं। बोलो नहीं, कुर्सी रखो, बोलो नहीं, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, रख रख करके आराम से जाते रहो। पत्र लेकर के महाराज गए, बोले पढ़ो। ब्राह्मण देवता से कन्हैया ने कहा, ये पत्र तुम खुद ही पढ़ लो। बोले ये आपका प्राइवेट पत्र है, मैं नहीं पढ़ सकता हूं। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से हमारा कोई प्राइवेट छिपा ही नहीं रहता है, पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने सारा पत्र पढ़ करके बताया है माता रुक्मिणी का भगवान कृष्ण को। अब पत्र कल पढ़ेंगे कथा के शुरुआत में, है ना। जिसको पत्र सुनना होगा जल्दी आना। हाँ, अच्छा, जो लिखना नहीं जानते होंगे कल लिखना भी सीख लेना। हाँ, काम ही आएगा महाराज, है आज नहीं कुछ दिन बाद। प्रेम से बोलो।
तो कल पत्र कल पढ़ेंगे भगवान का। कन्हैया ने कहा कि ये पत्र हमारे लिए आया है। ब्राह्मण देवता बोले प्रभु अब तो मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ने बोला जा नहीं रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, रुको। और कन्हैया जैसे ही बाहर निकले, ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठाया है, चले, वैसे आगे से बलदाऊ भैया आ रहे थे। ए कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब महाराज बड़े भाई से कैसे कह दें कि लड़की भगाने जा रहे हैं। पहले तो इज्जत मर्यादा हुआ करती थी, अब के जैसा थोड़ी है तो खोपड़ी पे बैठ रहे हैं उठ करके डायरेक्ट। बोले बस वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भैया बस 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 वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ? ब्राह्मण देवता ने कहा कुंदनपुर जा रहे हैं। तब महाराज बलराम ने अच्छा मेरा लाला बड़ा हो गया, हमको तो पता नहीं। अच्छा चल बेटा तू चल, मैं पीछे से सेना लेकर के आ रहा हूं। अब महाराज ये दोनों लोग आगे पीछे से बलराम जी पूरी सेना के साथ में चल दिए। माता रुक्मिणी का जो हृदय है ना वो कन्हैया ने अपने गुणों से छीन लिया था। भगवान के गुणों को सुन सुन करके माता रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम किया था। और वहां गए, प्रेम से बोलो। अभी आप लोग बड़े विधिवत ढंग से माता रुक्मिणी और भगवान का पूजन देखेंगे और उनका बरमाला का कार्यक्रम जो है आप उसको देखेंगे, कैसे मैया ने वर्ण किया है। बस 10 मिनट की कथा और है, आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। बस 10 मिनट और, उसके बाद में फिर पूजा करके फिर चलेंगे। उसके पहले 1-2 सूचना वो साथ में सुनते जाओ, नहीं तो तुम लोग फिर बाद में सुनते नहीं हो किसी की। हाँ मेरी तो छोड़ दो, बाप की भी नहीं सुनोगे तुम उस समय। कहाँ सुनते हो? एक बार बस महाराज माताएं खड़ी भर हो गई तो कई की नजर तो रुक्मिणी माता पे, कई की भगवान कृष्ण पे, और कई की हमारे पास रखे हुए प्रसाद पे। सुनो, और सब लोग लाइन लगा करके बड़े ध्यान पूर्वक से प्रसाद सबको गेट पे ही वितरित होता है। यहाँ जो प्रसाद मंच पे दिया जाता है ना, वो जो रोज के यजमान होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है मंच पे। बाकी सबका प्रसाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल कुछ लोग आपस में प्रसाद के लिए थोड़ा कुछ बातचीत आपस में किसी की हो रही थी, हमारे कान तक आवाज पहुंची थी। तो यजमान होते हैं उनको ही सिर्फ प्रसाद मंच से दिया जा रहा है। रोज की जो पूजा करवाते हैं और यहाँ आरती करते हैं, रोज के यजमान पूजा के बनते हैं। और कल लास्ट दिवस है, तो जिसको जिसको भी पूजा में यजमान बनना है वो पूजा में यजमान कल बन सकते हैं। जिसको जिसको भी यजमान बनना है, 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50 जितने भी हो, वो सब कल पूजा में यजमान बन सकते हैं। सुबह आप वेदियों की पूजा, पीठ पूजा करेंगे, शाम को भागवत भगवान की पूजा आरती करेंगे। और कल सब लोग, कल भागवत भगवान की विदाई है, तो कल सब लोग अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा सा चावल लेकर के आना है ना? कितना कितना लाओगे? हैं? अच्छा इशारा करके बताओ कितना कितना लाओगे? 2-2 बोरी? हमको यही सुनाई पड़ रहा है। ले आना।